चमत्कार इनके बहुत सारे हैं। और जैसे कि बिल्कुल मृत्यु तुल्य अवस्था में यहाँ एक लेडी आई थी जिसके पति ने सेल्फोस खा लिया था। दौसा के रहने वाले। देखी है? बिल्कुल, मैं यहाँ खुद यहीं जैसे आपसे बात कर रहा हूँ यहीं खड़ा था। मैं यहाँ बाबा का श्रृंगार करना चालू किया था। आपने भूमिया जी को ढूंढा? हाँ, मैंने भाई ऐसे नीली घोड़ी वाले भूमिया जी बाबा कौन से हैं, तो फिर पता चला कि SMS के तलघर में। और कहीं नहीं है क्या आपने आज आपने? और हैं तो बहुत सी जगह, लेकिन मुझे नीली घोड़ी वाला बाबा चाहिए था। और यही नीली घोड़ी ये वाला नीली बाबा घोड़े है? ये नीली घोड़ी वाले। तो फिर मैं यहाँ आया, यहाँ देखा तो यहाँ बहुत डरावना मंजर था। यहाँ नीचे कूड़ा कचरा सब बिखरा हुआ था तो उस डरावना, ये बात तो ये सही बोल रहे हैं। सन 84 की बात बता रहा हूँ मैडम, मैं आज की नहीं, सन 1984 की। कि यहाँ भूमि बाबा की कृपा से मेरे बेटे अभी है कि हाथ से अपने बैठ के ब्रश करते हैं, खाना खाते हैं। हाथ नहीं चलता था? नहीं चलता था, हाथ नहीं चलता था, पैर नहीं चलता था, अभी बैठते हैं आराम से। हाँ, इन्हीं का कृपा से। मेरे तो 2 साल हो गए। मंदिर आने को देखे भैया, पर न ऐसा मंदिर देखा जहां पर डॉक्टर खुद आकर आशीर्वाद लेकर जाते हैं कि भगवान हम ऑपरेशन करने जा रहे हैं, आशीर्वाद बना कर रखिएगा। जहां मरीज चलकर दौड़ता हुआ आता है, जहां मरीज के परिवारजन दौड़कर चलकर आते हैं और कहते हैं कि भूमिया जी रक्षा कर जो, कंडा ऊंच नीच ना हो जाओ, ध्यान रखो। आप समझ गए होंगे कि जब मैं भूमिया जी का नाम ले रही हूँ तो किसकी बात कर रही होंगी। हम यहाँ पर SMS हॉस्पिटल पहुँच गए हैं। यहाँ पर भूमिया जी का मंदिर है। बहुत कहानियाँ, बहुत स्टोरीज़ बड़े बड़े चैनल्स पे आपने देखी होगी। आज कुछ नया बताने आपको यहाँ पर आई। जैसे ही आई तो आप सुनिए, ऊपर वाला गजब का है भैया, खुद ही कुछ ना कुछ प्लान करता रहता है। इतना टेंशन लेना नहीं चाहिए ज़िंदगी में, मैं तो नहीं लेती हूँ। तो यहाँ पर पहुँची तो कोई था नहीं। यहाँ पर जो SMS के बेसमेंट में जो भूमिया जी का मंदिर बना हुआ है, तो वहाँ पर कोई था नहीं। तो मैंने सोचा कि अब किससे ही बात करूँगी। उधर ढूंढने गई, पंडित जी ने भी फ़ोन पे कहा कि मैडम हम तो नहीं आ पाएंगे, हम तो जगतपुरा हैं, बहुत लेट ही आएंगे जब आरती होगी। अब मैं आरती से पहले आ गई हूँ। तो यहाँ पर अचानक सुनार हैं सर आप? पर काम सुनारी का करते हैं? जवाहरात का काम करते हैं सर जी। जैन हैं, जैन धर्म से आते हैं। यहाँ पर जैन धर्म से आने के बाद भी इतना भूमिया जी को मानते हैं कि यहाँ पे, और घर में भी उनकी कृपा बनी हुई है इनके। यहाँ पर आकर 35 साल से पूजा अर्चना करते हैं, तो सेवा श्रृंगार करते हैं। तो इन्होंने मुझे कहा कि अरे आप पंडित जी को ढूंढ रही हैं क्या? मैं आ गया हूँ, मैं बताता हूँ आपको। तो आइए सबसे पहले दर्शन आपको भूमिया जी का करा देते हैं। यहाँ आई तो एक अच्छा सा वाइब है। यहाँ पर आप भी SMS आते हैं तो ज़रूर आ जाइएगा। कभी मतलब किसी पीड़ित के साथ नहीं आते हैं तो भी एक बार भूमिया जी का दर्शन करने यहाँ पर ज़रूर आइएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छा एक ऑरा बना हुआ है भगवान का। तो ये मुझे बहुत सारी बातें बता रहे थे, पर जहन में मेरे सबसे पहले क्या बात आई आपको बता देती हूँ। श्री मेवाड़ हेलीकॉप्टर मानसरोवर जयपुर लेकर आया है आपके लिए बहुत बड़ा उपहार। रॉयल शादी एंट्री हो, इलेक्शन टूर हो, एयर एम्बुलेंस हो, पुष्प वर्षा हो या VVIP दर्शन हो, इसीलिए अभी तुरंत बुक कीजिएगा। मैं यहाँ पर जैसे ही आई तो यहाँ पर सब जगह कुत्ते दिखाई दे रहे थे। वहाँ कुत्ते सो रहे थे, यहाँ पे भाग रहे, घूम रहे थे। यहाँ पे अभी तो वो चले गए हैं, पर यहाँ पर वो बैठे हुए थे। हमारे फैजल, कैमरामैन फैजल भी अभी बोल रहे थे मुझे कि यार यहाँ पे क्या खेल है, यहाँ पे कुत्ते क्यों सो रहे हैं हर जगह। इंसान कोई नज़र नहीं आ रहा, पर कुत्ते सारी जगह यहाँ पर हैं। तो इन्होंने मुझे समझाया कि क्या रीज़न है। अब मुझे वो बात बड़ी दिलचस्प लगी, वो आपको सुना देती हूँ, फिर इनसे बातचीत कराऊंगी। यहाँ भूमिया जी के मंदिर में क्या होता है कि जो कुत्ते हैं, देखिए इसे कहते हैं ईश्वर का चमत्कार। वो देखना हो तो कभी यहाँ SMS हॉस्पिटल के भूमिया जी मंदिर ज़रूर आइएगा, कि यहाँ पर ये कुत्ते आरती करते हैं। इनके साथ कभी कभी इनको देखते हैं, कभी इनसे बातें करते हैं, यहाँ पर आरती में सम्मिलित होते हैं और गीत गाते हैं अपने तरीके से, जैसे गीत गाते हैं आदमी। ये तो जो भजन गा रहे होते हैं वो अपना ही गीत गा रहे होते हैं। और सुनिए, कोई बाहर का कुत्ता यहाँ पर नहीं आता है भैया। ओहो, गजब बात हो गई। कोई बाहर का कुत्ता नहीं आएगा। जो 5-6 यहाँ पे परमानेंट हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी, ये मुझे कह रहे थे पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहे कुत्ते हैं, वही हैं यहाँ पे जो परमानेंट है। बाहर के किसी को आने नहीं देते हैं, बाहर का कोई आता नहीं है। इनका अलग रिश्ता है भूमिया जी से। आइए थोड़ी सी चर्चा इनसे करते हैं जो मुझे समझा रहे थे। नमस्कार सर। राम राम। राम राम। पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम दीपक पल्लीवाल, जाति जैन, जवाहरात का काम करता हूँ, रफों का। तो आपका इनसे बॉन्ड कैसे बना, क्या मतलब क्यों ऐसा है? मेरे तो दादाजी के समय से, हमारे दादाजी मानते थे भूमिया जी को, और वो नीली घोड़े वाले बाबा को मानते थे। तो उनके बाद में फिर हमने ढूंढा तो हमें किसी ने बताया कि भाई SMS में सन 1984 में। आपने भूमिया जी को ढूंढा? हाँ, मैंने भाई ऐसे नीली घोड़ी वाले भूमिया जी बाबा कौन से हैं, तो फिर पता चला कि SMS के तलघर में। और कहीं नहीं है क्या आपने आज आपने?
और हैं तो बहुत सी जगह, लेकिन मुझे नीली घोड़ी वाला बाबा चाहिए था। यही नीली ये नीली घोड़े, ये नीली घोड़ी वाले। तो फिर मैं यहाँ आया, यहाँ देखा तो यहाँ बहुत डरावना मंजर था। यहाँ नीचे कूड़ा कचरा सब बिखरा हुआ था उस ये बात तो ये सही बोल रहे हैं। सन 84 की बात बता रहा हूँ मैडम मैं, आज की नहीं, सन 1984 की मैं यहाँ पढ़ता था। तो उस समय जब मैंने यहाँ आकर के देखा तो मेरे एकदम डर सब मन में आया। लेकिन जब बाबा के सामने मैं यहाँ सम्मुख खड़ा हुआ तो मेरा ऐसा मन हुआ कि मैं यहाँ साफ़ सफाई करके और यहाँ है ना कुछ पूजा अर्चना करूँ। तो उसके बाद मैं रेगुलर रोज़ाना अपना एक कपड़ा लेकर के आता था और यहाँ झाड़ू सफाई करके और चला जाता था हाथ जोड़ करके। फिर यहाँ पे क्या ये बात सच्ची है कि हर डॉक्टर आकर सुबह दर्शन? हाँ, सब डॉक्टर आते हैं। साहब भंडारी साहब को रेगुलर देखते थे, डॉक्टर भंडारी हैं, डॉक्टर धारकर साहब थे, बहुत बड़े बड़े डॉक्टरों को मैंने खुद ने यहाँ देखा है। वो तो नियमित रूप से आते हैं। कि आप डॉक्टर हैं, कौन इतना वो करता है? नहीं, उनका विश्वास है बाबा के प्रति, बहुत अटूट विश्वास है। क्योंकि उन्होंने चमत्कार देखा है। वो डॉक्टर लोग कहते हैं भाई अब हमारा तो हो चुका, अब आप नीचे चले जाइए। वो भेजते हैं यहाँ पर। अरे हाँ, डॉक्टर भेजते हैं भाई कि अब आप बाबा को जाकर अरदास लगाओ, अब वो करेंगे, हम हमारा कर चुके। देखिए, मैं आपको इसीलिए ये थोड़ी स्टोरी सुनाती हूँ कि ईश्वर के प्रति आपकी जो आस्था है वो जागृत हो और बहुत भयंकर लेवल पर जागृत हो। ये देखिए, कह रहे हैं पढ़े लिखे डॉक्टर, लोग कह देते हैं ना रूढ़िवादी स्टीरियोटाइप वर्ड अंग्रेजी में बोलते हैं, तो ये कह रहे हैं कि डॉक्टर ही खुद ही बोल देते हैं कि देखिए हमसे कुछ नहीं होगा। अब तो आप एक काम कीजिए, भूमिया जी का नीचे मंदिर है, एक बार वहाँ पर दर्शन कर लीजिए। और हर मरीज को बोलते हैं जहाँ अंतिम शरण वो आ जाता है, मामला ऐसा हो जाता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, मेरे हाथ में नहीं है, तो डॉक्टर सीधे बोलते हैं कि जिसका कोई नहीं उसका ऊपर वाला और भूमिया जी, तो नीचे जाइए और भूमिया जी की डोग लगाइए। हारे का सहारा बन जा रहा भूमिया बाबा। अरे वाह। अच्छा, अब बताइए सर जी, आप मुझे पीछे कैमरे के बता रहे थे इनके थोड़े से चमत्कार, आप बताइए। चमत्कार इनके बहुत सारे हैं। और जैसे कि बिल्कुल मृत्यु तुल्य अवस्था में यहाँ एक लेडी आई थी जिसके पति ने सेल्फोस का लिया था, दौसा के रहने वाले। देखिए बिल्कुल, मैं यहाँ खुद यहीं जैसे आपसे बात कर रहा हूँ यहीं खड़ा था, मैं यहाँ बाबा का श्रृंगार करना चालू किया था। तो वो इतनी तेज़ी से बाल फैला करके बदहवास और एकदम जिसको कहते हैं ना कि भाई उसको जवाब दे दिया और उसको कुछ नहीं सूझ रहा, वो यहाँ आकर के बाबा के चरणों में ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, चिल्लाने लगी, झोली फैला करके। और 10-5 मिनट तो वो चिल्ला ही रही थी। एकदम 10-5 मिनट बाद अचानक मैंने देखा कि सामने इस तस्वीर से, गणेश जी की तस्वीर से पुष्प गिरा ऊपर और वो सीधा उनकी झोली में जाके गया। तब मैंने उस लेडी को उठाया और उनको कहा कि भाई अब आपके पति को कुछ नहीं होगा, आपको बाबा ने इशारा, मैंने यहाँ से गिरते हुए देखा है। और मेरे साथ तो कई बार हुआ, मेरे साथ तो बाबा का वहाँ छत्र लगा हुआ है, वो किसी प्रार्थना पे वहाँ से छत्र हट करके यहाँ मेरी गोद में आ गया। ये तो मैंने खुद ने अपने हाथ में लिया। मैंने कुछ बोला था कि भाई ये पूरा होगा नहीं होगा, तो वो मुझे इशारा दिया कि वो छत्र वहाँ से गिरा, यहाँ टकराया और मेरे गोद में आ गया इसी जगह पे। और बाबा जब तैयार हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं से किसी न किसी तस्वीर से कोई पुष्प गिरा करके, कोई माला हिला करके या अपनी स्वयं की माला गिरा करके दर्शन जरूर देते हैं। दर्शन देते हैं? हाँ, दर्शन ही है वो भाई। जैसे यहाँ से माला चढ़ा दी, वो कुंदों के अंदर फंसी हुई है, कुंदों में फंसी हुई माला भी अपने आप उतरना चालू हो जाती है। अच्छा, एक बात बताइए, ये आपकी बात सुन के तो लोग फिर ये सोचें कि क्या हम मरीज बनकर आए या मरीज के परिजन बनकर आए तभी आए क्या? नहीं, आप कोई भी, यहाँ तो बहुत मैं तो बिना किसी मरीज के ना किसी परिजन के आया हूँ, मैं तो वैसे ही आया था। और हमारे संग बहुत सारे लोग ऐसे जुड़े, कामना और इच्छा पूरी हो जाती है, कर देते हैं नीली हर तरह की बीमारी जिस शब्द का नाम है, चाहे वो धंधे की हो, बिजनेस की हो, शरीर की हो, कहीं की हो, मेंटली हो, कुछ भी हो, सब का इलाज है यहाँ बाबा के पास। और बाबा की भभूत में इतना चमत्कार है कि यहाँ तो हम भभूत और ये बाबा का जल ही देते हैं। शाम को मरीजों को मैं जल देते हैं गिलासों में, छोटे छोटे गिलास यहीं लगा रख रखे हैं, और वो गिलास में लेके जाते हैं, मरीज को देते हैं और उनसे फ़ायदा होता है। वो आके बताते हैं। वो मतलब यहाँ रोज़ मरीजों को ये सब भी मिलता है? हाँ, गिलास में जल मिलता है रोज़ाना नियमित, शाम को 7:30 बजे आरती के बाद में। वो गिलास यहीं से हम प्रोवाइड कराते हैं। गजब की बात है। देखिए, इसी को कहते हैं मंदिर। आपको तो पता होगा भूमिया जी का मंदिर, एसएमएस हॉस्पिटल पूरे राजस्थान के अंदर और देश विदेश में इसकी बातें होती हैं। यहाँ पर एसएमएस हॉस्पिटल बन नहीं रहा था, एक दीवार बनती थी, दूसरी टूट जाती थी, फिर बनती थी, टूट जाती थी, तो राजा जी गए, सवाई मानसिंह खुद गए मेरे सिरला माता के यहाँ। हाँ। माता जी ने उनको रात को स्वप्न में ये कहा कि भाई आपको आज रात को भूमिया जी दिख जाएंगे। तो भूमिया जी ने साक्षात उनको दर्शन दिए राजा को, और ये कहा भाई काम तो आप अच्छा कर रहे हो, लेकिन इसको संभालेगा कौन? तो मैं संभालूंगा। बाबा ने उनको वचन किया और वचनबद्ध होकर के बाबा विराजे। और यहाँ उसके बाद में आप आते हैं? हाँ, हम बराबर आते हैं। अच्छा, पहले यहाँ पर कोई मरीज नहीं है? आप हाँ, मेरी मरीज है। कौन है? मेरा एसएमएस में भर्ती है, मेरा लड़का भर्ती है, बड़ा बेटा। वो तो पूरी एकदम है कि उसको है कि मुंह में नहीं वाले खिलाते, सोया रहता था,
बाकी यहाँ भूमि बाबा का कृपा से मेरे बेटे अभी है कि हाथ से अपने बैठ के ब्रश करते हैं, खाना खाते हैं। हाथ नहीं चलता था नहीं चलता था, हाथ नहीं चलता था, पैर नहीं चलता था, अभी बैठते हैं आराम से। हाँ, इन्हीं का कृपा से। मेरे तो 2 साल हो गए हैं। 2 साल से? हाँ, तो 2 साल हो गया। मैं हम लोग का भी थोड़ा है कि गरीब आदमी है, हम है बिहार का रहने वाले, चले जाते हैं तो यहाँ पर मेरा बेटा और बहू रहते हैं, तो अकेला है कि बहू कमाएगी, बच्चे लोग को पेट पालेगी कि हॉस्पिटल में एडमिट करेगी। हम बीच बीच में आते हैं, आके है कि एडमिट करते हैं और सेवा संस्कार करते हैं। इतना बीमार है आपका बेटा? हाँ, इतना बीमार है, पूरे बॉडी पूरा सुन है, लकवे में है? हाँ, लकवे में है। तो अभी फ़िलहाल है कि ये बेटा अभी अपना मतलब खुद से अपने से खा लेता है, बैठ के आराम से अच्छे से अच्छी बातें करते रहता है। आप भूमिया जी की क्या कृपा मानते हैं? ऐसा क्या किया इन्होंने? कुछ लगाती वगाती, कुछ पिलाती है बोल रहे थे? नहीं, हम पिलाते नहीं हैं। प्रसाद लेके आते हैं, अगरबत्ती लेके आते हैं, इनको प्रार्थना करते हैं। यहाँ पर पंडित जी रहते हैं, वही पंडित जी पूजा कर देते हैं। ये देखिए, इनको राख है, ये अभी ले जाके उसको है कि देखिए बता रहे थे। हाँ, तो यहाँ पर ऐसे तिलक लगाते हैं और उनको है कि पानी में डाल के हल्का सा पिलाते हैं, और वो ये कि उसी से है कि मेरा बेटा अभी सेहत अभी ठीक है। अब मान लेती हैं इन चीज़ों को, आप बिहार की हैं, यहाँ पर आई तो किसी ने बोला? हम हर भगवान को मानते हैं, जो हमको यहाँ पर दिखावट बोला कि नहीं वहाँ जाके है कि बोलो ऐसा ऐसा। किसी ने बोला आपको? हाँ, हमको मंदिर है, हाँ, हमको बताया था, तो हम बेचैन हो गए हैं। हम बोले कि नहीं, कहाँ पर है वो बाबा, ज़रा हम देख लेते हैं, ज़रा उनसे मन्नत मांग लेते हैं। तो वही है कि आए, पूछते आए, आके यहाँ पर है कि फिर भूमि ममक पहले हम दर्शन करके, यहाँ पर जो कुत्ते लोग रहते हैं ना, उन लोगों को बिस्कुट खिलाते हैं। जब भी हम यहाँ आते हैं तब भी इनको दर्शन करके जाते हैं, कुत्ते को बिस्कुट। ये देखिए, मेरा अभी पोता पैकेट में बिस्कुट लिया हुआ है, अब बिस्कुटे खाएगा। और बस यही अभी उन लोगों को खिलाएंगे, खिला कर उन लोगों से भी प्रार्थना करके आशीर्वाद लेके जाएंगे। राम राम। क्या नाम है तुम्हारा? राज। राज, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 7th। अभी यहाँ जयपुर ही पढ़ते हो? नहीं, बिहार? हाँ। तो बिहार से यहाँ आए हो? हाँ। अब कब वापसी करोगे? 1 महीने बाद, जब यहाँ से छुट्टी होगी। अभी राजस्थान कैसा लगता है बिहार से? अच्छा ही लगता है, लेकिन उतना अच्छा नहीं लगता मुझे, वहाँ आदत है ना रह के। अच्छा, ठीक, वेरी गुड। तो अभी आपने सुना कि ये लोगों ने क्या कहा, किस तरीके से बाहर के लोग भी जो यहाँ पर, बिहार के लोग यहाँ पर इलाज करवा रहे हैं, कितनी अजीब बात है। तो ये मंदिर की क्या पहचान होगी, आप समझ सकते हैं। क्या बताएंगे सर? बस ये है कि भाई अपन जितना लोगों को कह सकें कि भाई यहाँ आप आइए, बाबा को अपनी बात रखिए, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। और हम बरसों से देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, हमारी खुद की पूरी होती है, और हम लोगों को इस ओर कहते भी हैं कि भाई आप भी आओ, कहो। हमारे रिश्तेदारों को किसी को कोई परेशानी होती है, उनको कहते हैं भाई मंदिर आ जाओ। अच्छा, मतलब लगाओ। कोई और ही दिक्कत हो तो भी यहाँ ले हाँ, आते हो? हम ले आते। मैं तो कह देता हूँ भाई बाबा के दर्शन करो और बाबा को प्रार्थना लगाओ, और होता है उनका काम, उनका काम भी होता है। अच्छा, अब मेरा आप सभी से सवाल है कि राजस्थान में आप रहते हैं, जयपुर के अंदर रहते हैं, इन भूमिया जी को देखा है या नहीं, इनका चमत्कार देखा है या नहीं? अगर आपने भी कुछ ऐसा देखा हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा और बने रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ। ईश्वर पे विश्वास बढ़ा दीजिएगा भैया। नमस्कार, धन्यवाद। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया